आज आपके सामने एक जिज्ञासु की कहानी लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासु सन्यासी होता है जिसका नाम युजु होता है। वो अपने घर में ही साधना करता है। तो उसके ऊपर एक समय ऐसा आता है कि बड़ा वो कष्ट के दौर से गुजर रहा होता है। तो उसकी जो साधना की जो इच्छा है बड़ी और तीव्र हो जाती है। तो ऐसे के अंदर वो एक बार साधना करते करते किसी सपने में चला जाता है। तो सपने में उसे एक दिव्य आत्मा मिलती है, जिसे आप देवता कह सकते हैं। तो उससे वो पूछता है कि मैं अभी इस जन्म में इतनी सफरिंग से क्यों गुजर रहा हूँ, इतना कष्ट क्यों है मुझे। तो जो देवात्मा होती है उसे कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास के गांव में एक योगी जन रहते हैं मुनिंद्र, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें बता सकते हैं। और सब उसे वो बता देते हैं कि उनका पता क्या है और उसके पहचान क्या है, सब बता देते हैं। तो सुबह सुबह युजु है वो उठता है और वो देखता है कि हाँ, उसे सब कुछ याद है, जो पता उसे बताया गया है, जो निशानी उसे बताई गई है, सब उसे याद है। तो वो सुबह सुबह ही चल पड़ता है मुनिंद्र जी की तलाश के अंदर। तो मुनिंद्र जी वहाँ पर सब लोगों को जानते होते हैं या सब लोग उन्हें जानते होते हैं, तो वो आसानी से उनके घर पे पहुंच जाता है। तो उस समय मुनिंद्र जी गाय से दूध निकाल रहे होते हैं। तो वो 1 मिनट बिठाते हैं कि युजु तुम यहाँ बैठ जाओ। और कुछ समय के बाद वो उससे मिलते हैं आए हो कि जिस प्रश्न के लिए आए हो उसका उत्तर इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, उसके लिए तुम्हें कुछ समय यहाँ बिताना पड़ेगा। तो युजु होता है वो मान जाता है कि हाँ, मुझे चाहे जितना भी समय बिताना पड़े मैं यहाँ बिताऊंगा, लेकिन मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो मुनिंद्र जी कहते हैं चलो हम थोड़ा सा सैर पर चलते हैं। तो वो चल पड़ते हैं, घर से बाहर निकल पड़ते हैं। तो थोड़ी दूर पर उन्हें क्या दिखाई देता है कि एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। तो उसकी करुणा में आवाज़ सुनकर जो युजु है वो पूछता है कि महाराज ये आवाज़ किसकी है और ये क्यों रो रही है महिला। कहता है कि जो सामने जो घर है उसके अंदर एक महिला है, वो रो रही है क्योंकि उसका 10 साल का जो बेटा है वो मर गया और अब उसे कोई और बेटा हो भी नहीं सकता, इसीलिए वो रो रही है। तो युजु कहता है कि ऐसा क्यों हुआ महाराज। क्या देखो, पिछले जन्म में इस महिला ने एक बच्चे को मार दिया था अपने थोड़े से लालच के लिए। तो आज इस जन्म में ये जो बच्चा है वही आदमी है, वही लड़का है जो इसने पिछले जन्म में मारा था। तो अब ये ज़िंदगी भर उसकी तरफ में रोएगी। यही है कर्मों का हिसाब, क्योंकि कर्मों का जो कानून है वो किसी पर कोई दया नहीं करता, ये हमेशा दिन और रात चलता रहता है। कुछ समय के बाद फिर वो आगे आगे चल के उन्हें एक गधा दिखाई देता है जिसके ऊपर बहुत सारा बोझा पड़ा हुआ है। और जब वो थोड़ा उसके नज़दीक पहुंचते हैं गधे के, तो युजु देखता है उसकी जो चमड़ी है, चमड़ी पर थोड़ा थोड़ा खून भी आया हुआ है, लेकिन जो उसका मालिक है उसे हंटर मार मार कर आगे चला रहा है। तब भी युजु के दिल में बड़ी तड़फ पैदा होती है। वो पूछता है कि महाराज ये बताइए कि ये गधा इतनी तकलीफ़ से क्यों गुजर रहा है। कि देखो, ये भी कर्मों का हिसाब है। पिछले जन्म में ये एक व्यापारी था जो आज गधा बना हुआ है। ये लोगों से पैसे तो पूरे लेता था, लेकिन जो उन्हें सामान देता था वो थोड़ा थोड़ा कम देता था। जो तराजू थी इसकी वो थोड़ी सी गलत थी, तो ये अपना फ़ायदा हमेशा देखता रहता था। तो आज वो थोड़ा थोड़ा हिसाब करके इसको सबका हिसाब किताब चुकता करना है, इसीलिए आज ये गधे के रूप में सबका बोझा ढोता है। ऐसे ही इसका हिसाब पूरा होगा और शायद एक जन्म में हो भी ना पाए। तो इससे जो युजु होता है उसके दिल में थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि ऐसे ऐसे लोगों को हिसाब देना पड़ता है कर्मों का। तो उस समय थोड़ी सी शाम का समय हो जाता है और दोनों के दोनों मुनिंद्र जी और युजु सो जाते हैं। सुबह सुबह फिर से उठ जाते हैं और जो युजु होता है वो देखता है कि सामने के अंदर एक खम्बे के अंदर बहुत सारे जो कौवे हैं वो चिल्ला रहे हैं, काएं 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 काएं। तो ऐसे में वो देखता है कि वो कौवे किस लिए चिल्ला रहे हैं। तो थोड़ा नज़दीक जाकर देखता है कि एक कौवा तारों के बीच में फंसा हुआ है और अब वो अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छूट नहीं पा रहा। तो ऐसे में वो क्या करे।
तभी वो देखता है कि कुछ बंदर आए हैं। बंदर आते हैं और एक छोटा सा बंदर, अभी बंदर का जो बच्चा होता है, वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ पर उस कौवे को छुड़ा देता है और कौवा आज़ाद हो जाता है। तो ये देखकर भी उसके मन में बड़ी कौतूहल पैदा होता है यूजू के। वो पूछता है कि देखिए, इस जो कौवा है इसके तो छूटने के कोई अब कोई चारा नहीं था इसके पास, ये कैसे छूटता, लेकिन देखो इस बंदर ने इसे छुड़ा दिया। तो मुनिंदर जी कहते हैं, देखो ये भी कर्मों का ही हिसाब है। जो ये कौवा है ये पिछले जन्म में एक मनुष्य था और डॉक्टर था, और जब ये डॉक्टर था तो इसने इस बंदर का इलाज किया था मुफ्त के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ये उसका बदला देने आया है, इसको इस मुसीबत से छुड़ाकर। तो इसके बाद दोनों फिर से अपने अपने घर चल पड़ते हैं और यूजू पूछता है कि महाराज आप मुझे बताइए कि मैं किस कारण से दुख भोग रहा हूँ। कि देखो इस दुनिया में इतना दुख है, तुम्हारा दुख तो बहुत कम है, अभी भी तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें किस कारण से कष्ट मिल रहा है। तो यूजू है वो समझ जाता है कि हाँ, कोई ना कोई कारण ही है, लेकिन उस कारण को जानने का कोई लाभ भी नहीं है, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो ऐसे में वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली पाता है कि जो उसका जो कष्ट है बहुत ही कम है अगर वो बाकी जीवों को देखे। तो ऐसे में वो मुनिंदर जी से विदा लेता है और अपने घर चला जाता है और परमात्मा का धन्यवाद करता है कि जो बाकी दुनिया के दुख हैं वो उसके दुख से कहीं ज़्यादा हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें बताती है जो कर्मों का जो साइकिल है, कर्मों का जो चक्र है वो चलता रहता है और हमें उसी के अनुसार चलना पड़ता है। उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।